आज आपको बेंगलुरु के शहर पे लिए चलते हैं। ये है मैसूर का वो एरिया जहाँ मैं रहता हूँ। इसको बोलते हैं KHB कॉलोनी हुड गली। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। सुबह के 7:36 हो रहे हैं और हमारी आज जो है बेंगलुरु की हॉस्पिटल यात्रा है। तो हम लोग अभी यहाँ से देखिए, ये हमारे घर के पास का एक सर्कल और यहाँ से जो है हम लोग निकल जाएंगे अभी थोड़ी देर में और निकल जाएंगे हम लोग हुंसूर रोड पे। हुंसूर रोड से फिर हम लोग रिंग रोड पे निकलेंगे। मैसूर का जो रिंग रोड है, यहाँ पे एक ही आउटर रिंग रोड है और फिर वहाँ से फिर आउटर रिंग रोड से फिर हम लोग जो है मैसूर बेंगलोर हाईवे पे जाएंगे। फिर मैसूर बेंगलोर हाईवे से शहर के अंदर, बेंगलोर शहर के अंदर होते हुए फिर हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल जाएंगे। चलिए, ये सैर यहीं से शुरू हो रही है। आपका स्वागत है। मैं दीपेश और ये जो मेरा हम लोगों का जो चैनल है लाइफ एट हाफ सेंचुरी, ये उसके लिए है। तो आपका स्वागत है। ये एरिया भी हम लोग जहाँ आ गए हैं, ये आ गया विजयनगर 4th स्टेज। जस्ट जो है विजयनगर एंड हाउसिंग रोड हुड गली दोनों के बीच, मतलब दोनों आसपास में ही है। और अभी ये आ गया है हाई टेंशन रोड। जो हाई टेंशन रोड जो बसवन्नाहल्ली के पास में जाके आउटर रिंग रोड से मिलता है और यहाँ पे ये जाके हुंसूर रोड से मिलता है। तो अभी हम लोग हुंसूर रोड पे निकलेंगे और फिर हुंसूर रोड से हम लोग फिर निकल जाएंगे आउटर रिंग रोड पे। ये अभी हम लोग जो है यहाँ पे मैसूर हुंसूर रोड या मैसूर मैंगलोर रोड उस पे आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग अभी सिटी की ओर जाएंगे। सिटी की ओर जाके फिर हम लोग रिंग रोड की तरफ जाएंगे। कभी कभी ऑटोमेटिक में मुझे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं जो है गियर चेंज करने लगता हूँ। गाड़ी को मैंने ऑलमोस्ट 11,500 किलोमीटर चलाई है, फिर भी समटाइम्स और गियर चेंज के चक्कर में न्यूट्रल में लग जाता है। ये हुंसूर हमने ये शहर की ओर जाने वाला रास्ता छोड़ दिया। ये छोड़ के हम लोग, अगर आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में मैसूर का एकमात्र फ्लाईओवर, उससे अगर हम लोग जाते हैं तो शहर की ओर चले जाते हैं। वो उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है और अभी हम लोग आउटर रिंग रोड पे आ रहे हैं। ये आपको सामने दिख रहा है मैसूर का आउटर रिंग रोड। यहाँ से अभी हम लोग राइट साइड जाएंगे, सॉरी लेफ़्ट साइड जाएंगे। राइट साइड अगर आपको ऊटी जाना है नंजनगुड होते हुए तो राइट साइड, और बेंगलोर जाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आ गए जब आप हुंसूर के साइड से आ रहे हैं तो। ये है आउटर रिंग रोड। तो अभी हम लोग आउटर रिंग रोड पे आ चुके हैं। यहाँ जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये BML नगर, BML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की कॉलोनी है। उसका एक छोटा सा जंगल मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही इन्फोसिस जाने का रास्ता दिखेगा।
आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में इंडस्ट्रियल एरिया है। हालांकि कुछ एक अपार्टमेंट्स भी आ गए हैं, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कुछ अपार्टमेंट है, और राइट हैंड साइड में जो है शहर का एरिया है। ये देखो कुछ नया अपार्टमेंट आ रहा है। हाँ, इन्फोसिस जो है लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो एक आर्क जैसा दिख रहा है। अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ वो इन्फोसिस है। यहाँ से पीछे से जो लेफ्ट हैंड से रास्ता गया था उससे भी आप जा सकते हैं, और आगे से भी रास्ता इन्फोसिस के अंदर जाने के लिए है। हरियाली कितनी। हाँ, तो बारिश के मौसम में हरियाली तो होगी ही ना। और राइट साइड में जो है मेरे सिल्क बोर्ड है, सिल्क बोर्ड का ऑफिस है शायद। यहाँ ये नहीं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेरिकल्चर, सिल्क बोर्ड नहीं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेरिकल्चर। ये आगे का जो रास्ता लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है वो जाएगा इन्फोसिस उषा, एंड राइट हैंड साइड में जो है यहाँ का कैंसर हॉस्पिटल है। ये राइट हैंड साइड में भारत कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये आशा किरण हॉस्पिटल के लिए रास्ता निकल जाता है, जस्ट बगल में है। और राइट हैंड साइड में ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल बंक है, जहाँ पे मैसूर में एक लौता पेट्रोल बंक है जिसमें आपको XP 100 पेट्रोल मिलता है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो विक्रांत, पहले विक्रांत इसका नाम था, अभी JK टायर्स का ये फैक्ट्री आउटलेट है। यहाँ आगे लेफ्ट हैंड साइड से जो रास्ता जा रहा है ये सिपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, और मर्सिडीज का शोरूम है इधर ही, और फोर्ड का लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे JRS फैंटासी पार्क एंड स्नो पार्क, मैसूर का अम्यूज़मेंट पार्क, एकमात्र अम्यूज़मेंट पार्क। और यहीं से आगे से अगर आप देखेंगे तो मैसूर का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसे नोट मुद्रण करके भी कुछ नाम है उसकी जो कॉलोनी है और जो ऑफिस है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो बाउंड्री देख रहे हैं वो उसके अंदर में है। रोड का ये जो स्ट्रेच है यहाँ पे कुछ एक रेलवे ब्रिजेस हैं, मीन्स ऊपर से ट्रेन जाती है। इस जगह पे यहाँ पे सिंगल रोड ही है, बाकी ये आउटर रिंग रोड हर जगह 4 लेन है, बट जहाँ पे ये रेलवे ब्रिज है वहाँ पे ये 2 लेन ही होके रह जाती है। सो इस टाइप का अगर आप हुंसूर रोड से बेंगलोर रोड की ओर जाएंगे तो 2 जगह आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे कि आपको 2 लेन निकलना पड़ेगा। एक तो जो आपको मैंने बताया था जो रास्ता जहाँ लेफ्ट KRS के लिए जाता था वहाँ पे, और दूसरा जहाँ पे अभी पिछले बार मैंने बात शुरू की वहाँ से। और ये एक और सामने आप देख रहे हैं तो ये 3rd है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे 4 लेन है, और ऊपर से ट्रेन जाती है, रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पे फिर आपको 4 लेन से 2 लेन में आना पड़ेगा। तो ये इस रोड के बॉटलनेक्स हैं, और इसके नीचे में समहाउ रोड्स भी उतने अच्छे कभी नहीं बन पाते। आप देखेंगे ये स्ट्रेच इतना दूर खराब रहेगा, फिर से जहाँ से 4 लेन है वहाँ से रोड अच्छा है। ये देखिए फिर से ये रिंग रोड अच्छा हो गया।
देखेंगे आप तो मैसूर बेंगलोर हाईवे पे पहुंचने वाले हैं। मेरे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, ये राइट हैंड साइड में, और हम लोग यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं। तो यहाँ से आप राइट जाएंगे तो मैसूर के लिए चले जाएंगे सीधा। सोमनाथपुर और शिव सुंदरम जाने के लिए आपको स्ट्रेट जाना है, और हम लोग राइट अभी मैसूर बेंगलोर हाईवे पे निकल रहे हैं। ये है मैसूर बेंगलोर हाईवे, जो उम्मीद है कि मे बी बाई नेक्स्ट ईयर जून 2013 तक रेडी हो जाए। और ऊपर आप जो देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर, वो एक्चुअली कैनाल है, विश्वेश्वरैया कैनाल, जहाँ पे KRS से जो पानी आता है उस डैम से, ये पानी इस रास्ते के थ्रू ऐसे जो है वो गांव के लिए जाता है। ये देखें ना, आपने अगर देखा हो, मैं लेफ्ट साइड में एक स्कूटर वाला हाईवे के ऊपर उसने गाड़ी रोक दी, फिर वहाँ से आराम से उसने अपना यू टर्न लिया। ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे रास्ते में। आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली रोड का काम अभी चालू है, इसके लिए अभी जिस जहाँ से हम निकल रहे हैं ये डाइवर्शन है। इस टाइप की आपको दिक्कत रोड पे देखने को हमेशा मिलेगी। अभी यहाँ से बेंगलोर 128 किलोमीटर है, 128 किलोमीटर। हम लोग अभी श्रीरंगपट्टनम में थोड़ी देर में एंटर हो जाएंगे। आप अगर देखेंगे आगे तो एक जंक्शन जैसा है, ये देखिए, मैं इस गाड़ी के आगे निकलता हूँ तो आपको दिखाना आसान रहेगा। ये जो जंक्शन है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो ये रास्ता चला जाएगा आपको KRS, उसके पहले आपको बर्ड सेंचुरी आएगा, और फिर वही रास्ते को सीधे जाके मैसूर रोड में जाके मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। और ये अभी हम लोग बेंगलोर की ओर जा रहे हैं। तो पहला कस्बा बोल दीजिए, शहर बोल दीजिए, टाउन बोल दीजिए, जो आने वाला है वो है श्रीरंगपट्टनम हिस्टोरिकल, जो एक्चुअली श्रीरंगम, यहाँ पे विष्णु भगवान का एक वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। और क्या है उसके अलावा उषा? टीपू सुल्तान। हाँ, टीपू सुल्तान जगह है। टीपू सुल्तान यही रहते थे श्रीरंगपट्टनम में। हाँ, तो ये भी एक जानकारी। ज़्यादा मशहूर जो है ये टीपू सुल्तान की वजह से है। आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में एक रुचि हली मने करके एक होटल निकला है। वो भी हम लोग कभी गए नहीं, पर शायद अच्छा होगा, ऑथेंटिक टाइप का दिखा मुझे। और अभी हम लोग कावेरी नदी के ऊपर से निकल रहे हैं। तो जो श्रीरंगपट्टनम है ये एक आइलैंड टाउन है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फिर से होटल हलीमने, तो जो एक विलेज कॉन्सेप्ट पे वगैरह, हाँ हलीमने। एक जो है नागमंगला के आसपास में भी हलीमने करके होटल है, उसको बोलते हैं इच्छा हलीमने। 28 अगस्त को हम लोग वहाँ से आते समय, जब एयरपोर्ट से आ रहे थे, तब हम लोग वहाँ पे खाए थे इडली और डोसा, वहाँ खाया था, अच्छा था। तो मैं आपको बता रहा, साफ सुथरा है वो। हाँ, वो भी अच्छा है। और मैं आपको बता रहा था कि श्रीरंगपट्टनम जो है ये एक आइलैंड टाउन है। इसके दोनों ओर से कावेरी बहती है, मतलब कावेरी जो है यहाँ पे उसका स्ट्रीम दो में स्प्लिट हो जाता है, और टाउन के बाद फिर से जो है वो जो है जुड़ जाता है। तो बीच में आइलैंड जैसा है। और ये एक वजह था कि जो है इसको टीपू सुल्तान और हैदर अली उन लोगों ने अपना शहर बसाया होगा सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि नदियां हैं दोनों तरफ से, तो उतना आसान नहीं होगा अटैक करना इसके ऊपर। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से राइट हैंड साइड में जो कावेरी नदी का श्रीरंगपट्टनम संगम है, वहाँ जाने का रास्ता है। आप देख रहे हैं राइट में, जहाँ पर ऑल्टो निकल रही है उससे आप निकलेंगे बगल से, तो आप चले जाएंगे संगम, और उसी साइड में आपको टीपू पैलेस, दरगाह, सब उस साइड में। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट में जाएंगे
ये देख लीजिए, लेफ्ट में अगर आप जाते हैं तो फिर आप श्रीरंगम मंदिर वहाँ जाएंगे। उसके पहले आपको जो है वो जगह जहाँ पे टीपू सुल्तान की लाश मिली थी वो है बॉडी में। हाँ, और जस्ट श्रीरंगपट्टनम जो मंदिर है, श्रीरंगा जी का देखो, और ये आइलैंड मैंने बोला था, फिर से हम लोग कावेरी नदी के ऊपर से निकल रहे हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो मंदिर है, मंदिर के पास में हैदर अली और टीपू सुल्तान का जेल भी है, जिसे शायद हैदर अली या टीपू सुल्तान ने बनवाया था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उसका अच्छा यूज़ किया था। कभी यहाँ आए तो आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और अभी आप आगे देख रहे हैं तो एक ग्रीन रंग का होर्डिंग बोर्ड दिख रहा है, तो वहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो पांडवपुरा के लिए आप निकल जाएंगे। पांडवपुरा से आप फिर आपको वहाँ पे बहुत सारा जगह देखने को मिल जाएगा, और स्ट्रेट हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स बेंगलोर। तो जैसा मैं बता रहा था कि पांडवपुरा लेफ्ट हैंड साइड में आगे जाएंगे तो मिलकोटे और कौन सी जगह उसके अलावा ये जो जहाँ पे वो है ना, क्या नाम उसका, शिव समुद्र, जैन मंदिर, क्या श्रावण बेलागुड़ा, हाँ वो भी उसी रास्ते में है। यहाँ आप देखेंगे तो रोड का जो काम है वो बहुत फास्ट हो रहा है कि नहीं। देखो पूरा बीच में रोड आ रहा है, इसलिए साइड से निकाल रहे हैं। एक बार ये रोड बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। बेंगलुरु जाने में 2.25 घंटा, चाहे 2 घंटा में बेंगलुरु जा सकते हैं। मैक्सिमम 2 घंटा। वो 8 लेन होगा ना, वो 8 नहीं, 8+2 जो है सर्विस लेन, 10 लेन का हो जाएगा। और ऐसे जो जगह जहाँ ऊपर जो हम देख रहे हैं ना, वो क्या है कि ऐसे जगह पे फ्लाईओवर टाइप का निकलेगा, जिससे कि गांव वाले के लिए नीचे से आने जाने का रास्ता रहे, तो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ये जो ट्रैफिक मूव होगा। बट इस समय जो है थोड़ी दिक्कत हो जाती है आने जाने के लिए। फिर से आगे आप देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर का यहाँ पे काम चल रहा है। तो इस हाईवे पे जहाँ पे भी कोई कस्बा शहर है, वहाँ से आपको ऐसे ही फ्लाईओवर डाल के बाईपास किया जाएगा। और यहाँ पे भी एक जंक्शन है। अब ये रोड्स कहाँ जाते हैं मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में एक मंदिर भी है। यहाँ पे मंदिर साउथ में खासकर आप देखेंगे, यहाँ मैसूर में तो मैं देखता हूँ बहुत सारे मंदिर हैं। हर एक गांव में, हर एक जगह पे है कि नहीं। यहाँ जितना मंदिर है उतना नॉर्थ में मंदिर होगा नहीं। और सब मंदिर में बहुत मंदिर, और सारे मंदिर बहुत वेल मेंटेन्ड, बहुत ही वेल मेंटेन्ड। अभी हम लोग मांड्या में एंटर हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 50-55 मिनट का हमारा सफ़र हो चुका है। और आप देखेंगे कि मैंने पहले देखा, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेफ्ट हैंड साइड में एक नया रोड बन रहा है, तो वो मे बी मांड्या शहर को बाईपास करते हुए ये रोड निकलेगा। क्योंकि मांड्या शहर जो है इस हाईवे का एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। दिक्कत ये है कि इस हाईवे पे सबसे बड़ा जो शहर है वो यही है, और ये पूरा जो शहर है ये मैसूर बेंगलोर हाईवे के साथ में ही बसा हुआ है। जो मेन मार्केट्स वगैरह सब ऐसे ही हैं, तो इसलिए हमेशा यहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम दिखेगा। अच्छा रहता है ट्रैफिक। हम तो सुबह के वक्त में निकल रहे हैं। देखिए लिखा है कि आपने क्या, वेलकम टू शुगर सिटी मांड्या। तो यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको शुगर सिटी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही। और साथ में यहाँ पे धान की भी खेती बहुत अच्छी होती है। जब आप
बाई ट्रेन आते हैं बेंगलुरु से मैसूर, तो रास्ते में आपको ये चीज़ दिखेगा कि धान की भी खेती बहुत अच्छी है। और यहाँ तक मैं जब से घर से निकला हूँ मुझे माइलेज अभी 19.7 का मिल रहा है। सो एक पोलो TSI ऑटोमेटिक के लिए माइलेज बहुत अच्छा है। बट ओनली थिंग मैं एग्रेसिव ड्राइवर नहीं हूँ। अभी तक मैं कहीं पे भी शायद 80-85 के ऊपर नहीं गया। किसी भी सफ़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी। तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा तब है जब आप एक स्पीड लिमिट के अंदर में चले। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे हर जगह होता है, जब आप कहीं ऐसे छोटे मोटे शहर में होते हैं तो ट्रैफिक सेंस नाम की चीज़ नहीं, वही हाल यहाँ पे भी है। इसके लिए आप देखेंगे कि कहीं से भी लोग निकलेंगे, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, तो हम लोग मांड्या शहर में एंटर हो गए हैं, बट अभी तक दुकानें उतनी खुली नहीं है कि नहीं। नॉर्मली इस समय तक खुल जाती है। मे भी कुछ लॉकडाउन का असर है, हालांकि अब तो सब ओपन हो गया है। अभी इस ऑटो में आप देख रहे हैं लेडीज़ भरी हुई। तो यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके लिए लेडीज़ बहुत जाती हैं काम पे। तो उनका नॉर्मली जाने का तरीका यही है, वो लोग जब भी जाएंगे ऐसे ही जाएंगे, एक छोटे से ऑटो में सब लोग भर के उसी में खाना खाते हैं, सब कुछ ऐसे ही लोग निकलते हैं। चलिए, आज बहुत अच्छी बात यह है कि शहर के अंदर उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं जितना नॉर्मली रहता है। अभी हम लोग आगे कहीं किसी जगह पे मांड्या से बाहर निकलने के बाद नाश्ता करेंगे। मैं तो मोस्टली इडली खाऊंगा, और शायद तुम क्या खाओगी? डोसा या इडली में कुछ भी। हाँ, इन्हें डोसा ज़्यादा पसंद है, तो ये मोस्टली डोसा खाएंगे और मैं इडली खाऊंगा। यहाँ का मुझे जो सबसे अच्छा नाश्ता लगता है, उड़े लगता है, क्योंकि सुपाच्य है। अब यहाँ पे आप देखिए एक ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप जिसपे XP 95 पेट्रोल है। तो एक ये मैंने टारगेट मेरे पास में है कि यहाँ पे मुझे XP 95 पेट्रोल मिल जाएगा। शायद आप सबको मालूम हो कि पोलो TSI में दे रिकमेंड दैट XP 94 और 95 ही है ऑक्टेन का इसमें पेट्रोल डालना चाहिए। मुझे लगता था कि शायद ये मिलता नहीं है, बट रिसेंटली मैंने मालूम किया मिलता है। तब से मैं इसमें XP 95 पेट्रोल ही डाल रहा हूँ। नॉर्मल पेट्रोल से उसकी कीमत 4-5 रुपये अधिक है, बट इंजन के लिए रिकमेंडेड है, इसके लिए वो ज़्यादा सही है। अभी हम लोग मांड्या शहर से बाहर निकल रहे हैं। ये मांड्या शहर का एक हिसाब से एंड है। ये आर्च अगर आपने देखा तो समझ लीजिए शहर का अंत हो गया, और आते समय आर्च देखा तो शहर की शुरुआत हो गई। और ये टोयोटा का शोरूम राइट हैंड साइड में था। किया का शोरूम यहाँ पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लीजिए, किया मांड्या। और मांड्या शहर से बाहर निकलने के बाद भी आज ट्रैफिक नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल, जैसा नॉर्मली होता उस मुकाबले कम था। तो माइलेज 19.6 का भी मिल रहा है मुझे। तो अभी हम लोग इसी होटल में रुके तो बोल रहा हूँ, नाश्ता भी किए, देख सकते हैं कामत उपचार। यहाँ भी हम लोगों ने इडली और डोसा खाया। मैंने इडली खाया और मैडम ने हमारे डोसा खाया। सब नाश्ते के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं
नॉन स्टॉप होटल हॉस्पिटल। उनको बहुत तेज चलती पापा, मैं नहीं बोलती कुछ सुनते नहीं थे। जब दीदी अभी हम लोग मद्दूर के आसपास से निकल रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा एलिवेटेड रोड। और यहाँ पे ये एक दिक्कत है, बीच बीच से लोग गाड़ी निकाल देते हैं। नाश्ते के बाद ये मेरा पहला ब्लॉग है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे काम हो रहा है बहुत तेज, बड़ी बड़ी क्रेनें। ये जो रोड बन रहा है, यहाँ पे रोड का जो ये स्ट्रक्चर है वो कहीं और मोल्ड होता है, इसे रेडी करके लिफ्ट करके यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। इसके वजह से जो है काम बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ही फास्ट। चलिए इसको आगे, इस बस से आगे निकलते हैं। ये रोड कितना बड़ा होने वाला है आपको यहाँ पे दिख रहा है। आगे से यहाँ पे इस टाइप से भी एक साइड में स्कर्टिंग जैसा है। हाँ, ये लिफ्ट देख रहे हैं, ये लिफ्ट के पीछे से जो है बस वाला मुझे हॉर्न बजा रहा है कि मालूम नहीं कहाँ उसको मैं जगह दूँ आगे निकले। ये भी एक है दिक्कत। ये जो हाईवे है एक शेप में आता हुआ, और इस जगह पे ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया है और इसमें भी लोगों को जल्दबाजी है निकलने की, है? सो मद्दूर शहर से निकलते हुए अब जाके ट्रैफिक थोड़ा मद्दूर शहर का कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रोड वाली इतनी नहीं दिख रही है। और ये देखिए मद्दूर टिफिनीस, ये भी बहुत फेमस है। यहाँ का एक डिश है मधुर वड़ा, हाँ, जो बहुत फेमस है, जो मैदा और सूजी प्याज से बना होता है। क्या बात है, आपको इतनी अच्छी जानकारी मिल गई मद्दूर वड़े के बारे में, है कि नहीं? ये ट्रेन देखिए, रोड के साथ साथ में ट्रेन ट्रैक है। यहाँ पे कोई ट्रेन जा रही है बैंगलोर से मैसूर। कौन सी ट्रेन है लिखा है? कुछ भी नहीं मालूम। और ये वो जंक्शन है जहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले कुछ एक होटल होता था और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, वहाँ भी होटल जैसा है। राइट साइड में जो होटल है उसमें हम लोग नाश्ता वगैरह किया करते थे बैंगलोर से आते समय। बहुत यादें हैं उससे। आज वो होटल बंद हो चुका है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो NH है इसका नंबर है 275, NH 275। और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है जो एलिवेटेड रोड उसके ऊपर से निकल रहे हैं, तो नीचे का जो शहर है उसका ट्रैफिक नीचे से ही मैनेज हो जाएगा और जो ये मैसूर बेंगलोर हाईवे का ट्रैफिक वो इसके ऊपर से ऐसे निकल जाएगा। सो लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी इजी मैसूर बेंगलोर ऑल के लिए। सो अभी जो है ये लैंड ऑफ टॉयज चन्नापट्टनम में हम लोग एंटर हो रहे हैं। यहाँ लकड़ी का खिलौने बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। हाँ, तो ये चन्नापट्टनम, चन्ना का मतलब होता है अच्छा, और पटना यहाँ पे बोलते हैं शहर को, तो अच्छा शहर। तो चन्नापट्टनम में एंटर हो गए
यहाँ पे रोड ऑलमोस्ट रेडी हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। आगे देखो जो हरियाली है पेड़ का, इतना घना है। रेंट्री। अच्छा इसको बोलते हैं, अच्छा इसका है नाम ये, ऐसा रेंट्री क्या है? रेंट्री, इसी का नाम है रेंट्री। हाँ इसी का। ओके, तो ये है रेंट्री। देखिए ये होगा रेंट्री, मुझे जानकारी नहीं थी। धन्यवाद उषा जी, आपने ये जानकारी दी इसके लिए। रेंट्री। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो चन्नापटना का थाना है। थाने के बगल से निकलते हुए लेफ्ट साइड वाला रास्ता शहर के अंदर जाता है। आगे लेफ्ट हैंड साइड में चन्नापटना का बस स्टैंड। ये है चन्नापटना का लेफ्ट हैंड साइड में बस स्टैंड। यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत ही हापासाट रहता है। जो बसें निकलती हैं तो कभी ये नहीं देखती हैं कि ट्रैफिक ऑन कमिंग कैसा है क्या है, उनको बस निकलना है। और ऑटोज़ वाले का भी यहाँ पे ये हाल है। राइट हैंड साइड में डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व पुलिस है। पीछे जो मंदिर निकला उस मंदिर को बोलते हैं केनेगल हनुमान मंदिर। केंगल जो है उस जगह का नाम है जहाँ पे मंदिर है, तो याद रखिएगा केनेगल हनुमान मंदिर। सो अभी आप देख रहे हैं वेलकम टू सिल्क सिटी ऑफ रामनगर। सो रामनगर वही है जिसमें जहाँ पे शोले फिल्म बनी थी, रामगढ़। रामगढ़ एक्चुअली में रामनगर है। यहीं पे कहीं शहर से पीछे आप देखेंगे कि पत्थरों की पहाड़ियाँ हैं, और उन पत्थरों की पहाड़ियों पे कहीं किसी जगह पे ये फिल्म बनी थी, हाँ शूटिंग हुई थी। तो रामगढ़ एक्चुअली रामनगर है। अभी हम लोग रामनगर में हैं। अभी रामनगर एक अच्छा एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसा हो गया है। अभी रामनगर के आगे हम लोग फिर बिड़दी के आगे से बेंगलोर शहर ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है। देख रहे हैं सामने में पहाड़ियां हैं, उन्हीं किसी पहाड़ी में शोले की शूटिंग हुई थी। ये देख लीजिए, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट आज भी उन पहाड़ियों के ऊपर अच्छा है। लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। ठीक है, आगे भी देखिए, आगे में दिख जाएगा। और यहीं पे वो हनुमान जी का स्टैचू भी है ना, ये देखो सामने में। इसके चार आप देखेंगे तो चारों ओर से रामनगरम के ऐसी पहाड़ियां हैं, स्टोन वाली, पत्थरों वाली, और बहुत एक यूनिक तरह के आकृति का लगता है। हाँ, अभी जैसे सामने बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। अभी देखिए आगे में आपको एक उसका दिख रहा, फिर से भी दिखना बंद हो गया है। ये एक बड़ी सी पहाड़ी है सामने में, है कि नहीं?
सामने हनुमान जी का एक स्टैचू बहुत ही सुंदर दिखता है कि नहीं? सामने देखो, बिल्कुल जय जय हनुमान जी। और उसके पीछे में फिर से पहाड़ी। तो चारों ओर से रामनगरम की पहाड़ियाँ हैं, पत्थर वाली पहाड़ियाँ। जय जय हनुमान जी। लेफ्ट का रोड कहाँ जाता है भाई मुझे मालूम नहीं। जय जय हनुमान जी जो है आशीर्वाद अपना बना के रखे भाई हमारी आज के लिए, हमेशा के लिए। ये देख रहे हैं आप, 10 लेन में से 6 लेन ये बन चुका है। और यहाँ पे दोनों तरफ कैसी हरियाली है। और लेफ्ट साइड हम देखेंगे तो रामनगरम का ट्रेडमार्क पहाड़ियाँ और ये हाईवे रामनगरम से बिड़दी के लिए निकलते हुए। सो नाउ हमारा अगला छोटा सा कस्बा रास्ते में बिड़दी। अभी बिड़दी हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से आप समझो तो बेंगलोर शुरू है। अभी जो नया बेंगलोर है ऑलमोस्ट आपको बिड़दी से शुरू हो जाता है। और ट्रैफिक आपको बेंगलोर वाला ऑलमोस्ट यहीं से मिलने लगेगा। अभी ये देखिए, ये हॉर्न बजाने के बाद भी साइड नहीं देंगे। चलिए अच्छी बात है, साइड दे दिया। ये है बिड़दी का ब्रिज। यहाँ से आपको बिड़दी शहर का छोटा सा एक व्यू मिल जाता है। राइट हैंड साइड में इंडस्ट्रीज है यहाँ पे और लेफ्ट हैंड साइड में बिड़दी का स्टेशन है। राइट हैंड साइड में कुछ लेआउट्स वगैरह भी आ रहे हैं इंडस्ट्रीज के अलावा। और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये बिड़दी का स्टेशन है। ये जगह जहाँ पे ऑटो खड़ा है वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आपको बिड़दी का स्टेशन है। अभी हम लोग किंगेरी में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं। इसके ऊपर से वो नाइस रोड है। और यहाँ से आप अगर लेफ्ट साइड में निकल जाएंगे, आप देखिए इस पे मगाडी रोड, तुमकुर रोड रखा है। उससे अगर आप निकलेंगे तो ये आपको एयरपोर्ट लेके जाएगा नाइस रोड के थ्रू। इस जंक्शन का प्रॉब्लम यही है। ये जंक्शन का प्रॉब्लम यही है कि जिसको जहाँ से मन आता है वहाँ से अपना घुसा लेता है। अभी देखिए कैसे अभी लोगों ने घुसा लिया था। और ये आगे आप देख रहे हैं नाइस रोड, जिसके ऊपर से ट्रक वगैरह निकल रहे हैं। और उसके भी ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेट्रो ट्रेन आ रही है। तो मेट्रो ट्रेन जो है उसका काम भी चल रहा है साथ साथ में ही। ये देखिए, ये है जहाँ पे लिखा है बेंगलोर, अंदर हम ग्रीन बोर्ड के साथ में वो वाला जो है वो नाइस रोड है। ये एक वक्त था जब बहुत न्यूज़ में था गलत वजह से भी। और यहीं पे आप अगर लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आपको अगर चेन्नई साइड में, होसुर साइड में जाना है तो यहाँ आप लेफ्ट में जाके आप नाइस रोड की से आप निकल सकते हैं होसुर से होते हुए चेन्नई के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में ज्ञान भारती रेलवे स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन ऊपर में है। आप अगर ये ऊपर में है जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो मेट्रो स्टेशन का है। और अगर आप लेफ्ट में चले जाएंगे तो ज्ञान भारती रेलवे स्टेशन है।
साइड से निकलेंगे। ऊपर में आप देख रहे हैं मेट्रो, और भी यहाँ जस्ट अभी एक मेट्रो की ट्रेन निकली है, मेट्रो की गाड़ी। लेफ्ट हैंड साइड में है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL। तो एक ज़माना था कि जब बेंगलोर शहर बस यही तक था, अब देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। दिस इज KR मार्केट ऑफ बेंगलोर। अभी हम लोग KR मार्केट से निकल रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट में निकल जाएंगे। यहाँ पे आजकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का बहुत वो है, और साथ में आप देखेंगे तो ये एक्चुअली वो एरिया है जहाँ पे ट्रैफिक सेंस लोगों को नहीं है। बहुत ही दिक्कत होती है यहाँ पे किसी भी नए आदमी को गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि सब जिसको जहाँ मन होता है, जैसे मन करता है वहाँ से निकलता है। ये आप देख रहे हैं बेंगलोर का हैवी ट्रैफिक। राइट साइड में एक पुलिस की गाड़ी है, सामने में एक सरकारी गाड़ी है। तो ये बेंगलोर जो है हेडक्वार्टर होने की वजह से यहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत है, आपको सरकारी गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगी। पर सही बात ये है कि कोई भी गाड़ी हो, यहाँ पे आपको ट्रैफिक और गाड़ियाँ ज़्यादा होने की वजह से, और ऊपर से बस का भी सेपरेट लेन नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे गाड़ी चलाने में रियली दिक्कत होती है। अगर बस का सेपरेट लेन हो तो शायद इस टाइप की दिक्कत ना हो। अभी देखिए मुझे लेफ़्ट लेना है, अगर से आगे निकलना है तो देखते हैं निकल पाते हैं कि नहीं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। देखिए बेंगलोर का भी ट्रैफिक है। अगर आपकी मैनुअल गाड़ी हो तो आपको गियर बदलते बदलते और क्लच दबाते दबाते पैर घुटने की हालत ख़राब हो जाए। बेंगलोर के लिए एक ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो ये टू व्हीलर्स वाले हैं, लोग कहीं से घुसेंगे कहीं भी निकालेंगे, उसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट में और ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखिए तो कहाँ से कैसे कैसे निकल रहा है, आपके सामने है, और आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि जो ट्रैफिक का स्पीड उसके साथ में आप भी चलते रहिए। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं गोपालन मॉल। ये बेंगलोर का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल है। तो हम लोग भी गोपालन मॉल के सामने से निकल रहे हैं। यहाँ पे डी मार्ट है, ट्रेंड्स है, मैक्स है, सिनेमा है। ये देखिए फिर से यहाँ पे जाम जैसा लग रहा है। तो ये हम लोग बेंगलोर के अंदर से जो है अभी KR मार्केट रोड से जा रहे हैं, एलिवेटर रोड। लेफ्ट साइड में आप देख लीजिए मस्जिद है। एक ज़माने में ये जब रोड बना था तो लगता था कि भाई बेंगलोर के ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट ये वैसे का वैसा ही। अभी यहाँ से गूगल जी बता रहे हैं कि अभी 5 मिनट स्लो 6 मिनट अभी जाम है यहाँ पे। तो देखिए कितने देर जाम में रहते हैं। ऊपर से जो टू व्हीलर वाले हैं उस जाम के और ज़्यादा जिम्मेदार है। तो ये जो फ्लाईओवर इसका नाम है महास्वामी जी, नहीं कुछ तो महास्वामी जी फ्लाईओवर है। आगे जाके फिर आपको मैं बताऊंगा कौन सा है। सो चलिए जाम का थोड़ा मज़ा लेते हैं। ये देखिए जाम कहाँ से कहाँ तक है, आपको दिख रहा होगा
पूरा ये जो गेट है, गेट के आगे भी जाम लगा हुआ है। सो जम लंबा लगने वाला है, लंबा टाइम लगने वाला है यहाँ पे। और अच्छी बात ये है कि हम लोग हाथ में टाइम लेके आए थे, हमारे पास टाइम है हॉस्पिटल पहुँचने का। 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो अगर 12 बजे तक भी पहुँच जाएंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फ्लाईओवर से भी उतरते हैं, फिर आगे बात करते हैं। फ्लाईओवर का नाम अभी देखेंगे हम लोग क्या है, कौन से क्या दिख रहा है भाई? पूज्य श्री बाला गंगाधर नाथ महास्वामी जी फ्लाईओवर। ये है वो फ्लाईओवर जिसके ऊपर से हम लोग भी जा रहे हैं। और आगे ये मेन रोड में लगेगा, तो और इसके वजह से यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। इस पे जाम होने का वजह आप देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से भी एक रोड है, उसमें भी ट्रैफिक है, और हम लोग जिस रोड में इसमें भी ट्रैफिक है। तो जब ये दोनों ट्रैफिक मर्ज होता है तो यहाँ पे जाम हमेशा होता ही है, और जाम होना होगा भी, और कोई ऑप्शन भी है नहीं। तो चलिए जाम का मज़ा लेते हुए, क्योंकि ये जो बस वाले हैं ये कभी भी छोड़ते नहीं हैं, इन्हें हमेशा जल्दबाजी। देखिए स्कूटर वाला जस्ट कितने इंचेस से निकला है। स्कूटर वाले कहीं से भी निकालते हैं, दिक्कत उससे हो जाती है। और ये आपको अगले, मुझे लगता है कि अगले कुछ 5-7 मिनट तक ही ऐसा ही रहेगा। ये देखिए इस टाइप से यहाँ पे ट्रैफिक होता है। बेंगलुरु में भी कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। अभी आप बेंगलुरु के हाई राइज बिल्डिंग्स को देखिए। राइट हैंड साइड में एक हाई राइज बिल्डिंग थी। अभी हम लोग MG रोड में जा रहे हैं। MG रोड में निकल जाएंगे और MG रोड से फिर अनिल कुंबले सर्कल होते हुए निकलेंगे। ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्ट्रेच। दोनों साइड में जो है पेड़, उसका छांव है, और बीच में इतनी चौड़ी रोड। इसका दृश्य बहुत ही मनोहरणीय है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको बोलते हैं हिंदी। इतनी सुंदर हिंदी में उषा जी ही बात कर सकती है। नहीं, सही बात है। इतनी सुंदर हिंदी मनोहरणीय है, ये शब्द मेरे तो माइंड में नहीं आता। तो आपका धन्यवाद कि आपने इतनी शुद्ध हिंदी का उपयोग किया। ये देखिए आगे है महात्मा गांधी रोड। फिर उसके आगे अगर आपको रिचमंड सर्कल जाना है तो आपको राइट में मुड़ जाएंगे। आप राइट मुड़ेंगे तो आपको रिचमंड सर्कल आप जाएंगे। हम लोगों को जाना है MG रोड होते हुए, तो ये हम लोग भी सीधा निकल जाएंगे। हम लोग सीधा निकलेंगे। और ये जो बड़ी सी गाड़ी है मर्सिडीज़ की, इसके पीछे पीछे रहते हैं, फास्ट निकलने में थोड़ी आसानी होगी। ये भी बेंगलुरु में एक आर्ट है कि कैसे जल्दी निकला जा सके। राइट हैंड साइड में आप देखिए एक फिर हाई राइज बिल्डिंग है, शायद कुछ ऑफिस वगैरह होगा या होटल हो सकता है। और सामने में जो है ये रेन ट्री यहाँ पे रोड पे बहुत सारा लगा हुआ है। और सिग्नल हो गया, चलिए निकला जाए। मेरा माइलेज जो 20 के आसपास पहुँच गया था शहर के अंदर घुसने के बाद से, ये अभी 17 का आ गया है। तो बेंगलुरु का ट्रैफिक कितना गंदा, कितना स्लो मूविंग है, आपको उससे आइडिया हो गया होगा। अभी हम लोग MG रोड से निकल रहे हैं। MG रोड मतलब महात्मा गांधी रोड। जैसे हर एक शहर की जो मेन बिजनेस हब MG रोड में होता है, यहाँ का भी बिजनेस हब MG रोड में ही है। देखिए लेफ्ट से निकलने की कोशिश करते हैं। किसी का हेलमेट गिर गया था, वो सब अपने हेलमेट अपना। यहाँ से राइट निकल जाएंगे। इसके बिना बेंगलोर में आप नहीं चल सकते, है कि नहीं? थोड़ा लेफ्ट राइट करने के बाद ही आप निकल सकते हो।
वही काम हम लोग अभी कर रहे हैं, आगे वाली ऑडी को फॉलो करते हुए। ये हम लोग कस्तूरबा रोड पे भी जा रहे हैं। मैकडोनाल्ड है राइट हैंड साइड में विद सीटिंग अरेंजमेंट MG रोड पे। और यहाँ देखिए शहर के अंदर में इतनी हरियाली। यहाँ से मुझे राइट जाना है। ये जो ऑडी है ये रिवर्स करके निकलना चाहता है। अभी हम लोग ट्राइनिटी सर्कल मेट्रो स्टेशन के नीचे से जा रहे हैं Turn right onto Trinity Church Road. और अभी हम लोग ट्राइनिटी चर्च रोड से जाएंगे मणिपाल हॉस्पिटल के लिए। सो यहाँ पे फिर सिग्नल नहीं है, फिर मुझे रुकना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है और लंबा सिग्नल है ये। Turn right onto Trinity Church Road. 117 का, तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंजन को ऑफ कर देते हैं। Red light camera reported ahead. Traveling Nat told me to watch out for those. टॉलरेशन ही नहीं है, सहने की शक्ति ही नहीं, हाँ क्षमता नहीं है। हाँ, धैर्य जैसा ही कुछ होता हाँ। है। सहने की, एकदम सही बोल, सहने की क्षमता। सहन शक्ति नहीं है तुम। हाँ हाँ हाँ। तो आप देख रहे हैं आगे हम लोग राइट मुड़ेंगे ओल्ड एयरपोर्ट रोड में। हाँ, ये यहाँ लिखा है यू आर अप्रोचिंग जीरो टॉलरेंस जंक्शन, यू आर अंडर कैमरा सर्विलेंस। तो अगर आप इस जंक्शन पे आते हैं तो गलती ना करें, नहीं तो ठुक जाएगा क्या, चालान। अरे भाई कब सिग्नल होगा, मुझे लग रहा था होगा इसलिए मैंने इंजन ऑन कर दिया, तो अभी तक सिग्नल नहीं है। हो गया, गाड़ी आगे चली। मुझे उस रोड पे जाना है। ये जो है मैं चला तो ये होली ट्राइनिटी चर्च की वजह से In 600 meters, जगह का use नाम है any lane to turn left at Dash Trinity Junction Circle। onto HAL Old Airport Road, Tyagi and Belangavelu Road. अभी यहाँ से हम लोग स्ट्रेट निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये इश्यूज तो रहेगा, लोग लेफ्ट से आएंगे और राइट में निकलेंगे, और जो बस वाला भी वैसे निकल रहा है। बताइए, चलिए शायद आगे वैसा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना हो। ये अभी हम लोग मिलिट्री एरिया में निकल गए, इसको बोलते हैं ओल्ड एयरपोर्ट रोड। लेफ्ट हैंड साइड में फिर कुछ ट्रेंडी वालों का है और राइट हैंड साइड में AAC हाउस है, आर्मी सप्लाई कोर AAC हाउस, CMP हाउस। फिर अगेन राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में कैंटीन था। पूरा हम लोग अभी आर्मी एरिया से निकल रहे हैं। AAC ऑफिसर्स मेस Use any lane to turn Right hand left side at में है। Dash Junction onto HAL Old Airport Road, Tyagi and Belangavelu Road. चलिए, यहाँ पे अच्छी बात है एक सिग्नल है, तो हम लोग मुड़ गए। चलिए, यहाँ पे इंतज़ार In करना नहीं 500 पड़ा। meters, slide right onto HAL Old Airport Road, Link Road 4. अभी 11:15 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे इसके हिसाब से। हो गया ना। नहीं, अगेन अभी बात बताओ। यहाँ देखिए कितनी हरियाली है, दोनों साइड में तरह तरह का पेड़ लगाया हुआ है, जो देखने में इतना सुंदर लगता है, और गर्मी के टाइम में इतना अच्छा ठंडा ठंडा यहाँ पर लगता है। चलिए, एक जानकारी और आपको, अब हम लोग बहुत जल्दी से जो है ओल्ड एयरपोर्ट रोड में निकल जाएंगे। क्या आपको विश्वास होगा, हम लोग बेंगलोर शहर के बीचों बीच चल रहे हैं और ये हरियाली आपको दिख रही है। अभी हम लोग कहाँ आ गए भाई, डोमलोर जगह है, डोमलोर। और ये हमारा सिग्नल तो है, लेकिन भगवान से दुआ करूँगा कि भाई हमारे पहुँचने के पहले लाल ना हो भाई, लाल ना हो, ना हो, ना हो, ना हो, ना हो, ना हो। और ये
बच गए, लाल नहीं हुआ। चलिए मेरा माइलेज जो 20 के आसपास था, यहाँ तक आते आते 16.8 का हो गया है। सो ये ट्रैफिक की वजह से कितना फ़र्क आता है वो देख लीजिए। ये सिग्नल लाल हो गया है, सो इनू मारेगा यहाँ पे, और ये इंजन ऑफ। अगर आप देखेंगे तो ये रूट सीधा HL एयरपोर्ट चला जाता है, और इसरो भी इसी रोड पे है, मिल है ना, और माराथली भी सीधा जाएगा। हाँ उसी में हमारे बैग में, हाँ हमारे बैग में रख दो। यहाँ से सिग्नल एक बार हो गया तो उसके बाद में फिर हम लोग सीधा हॉस्पिटल के पहले और सिग्नल आएगा, वहाँ पे रुकना पड़ेगा। सिग्नल हुआ और हमारी गड्डी चली। यहाँ पे ट्रैफिक चेकिंग आजकल बहुत होती है, इसलिए ये ट्रैफिक चेक हो रहा है। इनकम का एक अच्छा सोर्स है। बहुत जगह ये लोग मेन रोड पे जो है 40 का स्पीड का लगा के रखेंगे, जहाँ पे 40 से नीचे मेंटेन करना पॉसिबल ना हो। आप जाइए, आपके घर पे जो है चालान आ जाएगा। तो एक ये भी आजकल हो रहा है, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हम लोग अभी, ये देखिए बीच में ऑटो रुका हुआ है। इसी रोड पे आपको आगे जो है 5 स्टार होटल ताज भी है, और ताज से थोड़ा सा आगे राइट में जाएंगे तो मणिपाल हॉस्पिटल आ जाएगा। और यही थोड़ा और आगे जाते हैं तो क्या आ जाएगा, HAL का एयरपोर्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसका एयरपोर्ट। सो देखिए 11:44 का बता रहा है, 44। तो जो ET है, ET के आसपास ही हम लोग पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। तो ETA के हिसाब से हम लोग 11:15 बजे पहुंच जाएंगे। और ये राइट हैंड साइड में देखिए, यही है होटल 5 स्टार होटल। कौन सा होटल है ये? नहीं सॉरी, ये अपार्टमेंट है, प्रेस्टीज वालों का अपार्टमेंट है। और ये है सिग्नल, यहाँ से राइट मतलब ये आ गया हमारा हॉस्पिटल का रास्ता। देखिए अभी एक लाल नहीं होना, लाल नहीं होना, लाल नहीं होना, लाल नहीं होना। अरे बाप रे, गड़बड़ यही है, इस टाइप के जो लोग होते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल में हम लोग एंटर हो गए, मणिपाल हॉस्पिटल। सो ये आप देख रहे हैं सिल्क बोर्ड के आसपास में कहीं है। अभी हम लोग हुसू रोड में जा रहे हैं, हुसू रोड में, फिर वहाँ से हम लोग हुसा रोड जाएंगे। हुसा रोड में एक अपार्टमेंट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरी बेटी का, वो देखने जा रहे हैं। ये है बेंगलुरु का भयंकर वाला ट्रैफिक। अब सिग्नल हो गया है, देखिए क्या होता है, आगे निकल पाते हैं कि नहीं। Continue on National Highway 44 for 5 kilometers. ये NH44 ही है ये।
आगे जैगुआर जा रही है, देखो जैगुआर कार। याद पिया की आने लगी, याद पिया की आने लगी। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ये होसू रोड का, होसू रोड जहाँ से नाइस रोड स्टार्ट होता है वो है। हम लोग नाइस रोड से अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग ऐसे यू जो है, अब देखो ये नाइस रोड से भी हम लोग मैसूर के लिए निकलेंगे। चलिए जी अब हम निकलें। The good thing is if you pre-register now on www.thegipf.com, first 100 couples each day get hospitality vouchers. Isn't that cool? I think it's pretty cool and a deal that's mind-blowing. Do check it out, especially if you're looking to buy or investment. All your savings is a great decision and nothing better than to have a plethora of options and to be discounts right in front. Okay, so I'm going to tune out quickly and play you a bunch of super tracks before we jump into the final hour of my show on around 4 p.m. So just stay with me, and if you want to connect, the way forward is my social media handle. Instagram, I am Jangira, and the next is ANGIRA. Catch you guys in a couple of minutes. मगाड़ी रोड। लेकिन आज किसी एक का जीत का कार्ड बनेगा, कौन होगा वो काफी अक्टूबर के पहले ही दिन सारा बरसवीर, अक्टूबर के पहले ही दिन सारा बरसवीर। सामने अपार्टमेंट देखो, यहाँ पे हाई राइजेस ऐसे अपार्टमेंट्स बहुत सारी इस जगह पे। पूरा अपार्टमेंट्स। आप देख रहे हैं सामने में अपार्टमेंट्स कितने सारे हैं। तो रोड के राइट हैंड साइड में इस टाइप के अपार्टमेंट्स आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। और ये नाइस रोड एक ज़माने में वन ऑफ द बेस्ट था, बट अब वो बात नहीं रही। इसने 80 का इसमें हाई स्पीड लिखा है, मैक्सिमम आप 80 kmph पे जा सकते हो, लेकिन मैं अभी 70-75 के आसपास में जा रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ओवर स्पीडिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। लग रहा है अभी यहाँ पे बारिश हुई है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है।
बारिश के बाद ये हो जाता है रोड का हाल। देखिए पानी की बौछार, ऐसा लगे कि होली चल रहा है हैं? गाड़ी मैंने साफ करवाई थी कुछ दिनों पहले, आज फिर गंदी हो गई, बहुत ज़्यादा गंदी। बारिश 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 बारिश। चलो बारिश है तो कम से कम धुल जाएगी गाड़ी। वाह, क्या बारिश है। इसको बोलते हैं बारिश। हैं, लग रहा है कि हाँ भाई, धप 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 धप। देखिए बारिश, वहाँ इतनी तेज बारिश है, यहाँ पे बिल्कुल खत्म है। वहाँ देखो इतनी तेज बारिश है, बिल्कुल खत्म। इस बात पर कौन विश्वास करेगा है? लेकिन बूंदें बहुत मोटी मोटी हैं, बूंदें बहुत मोटी मोटी हैं। मजा आ गया। फिर कम यहाँ बारिश। फिर तेज बारिश। नाइस रोड में मजा आ रहा है। लग रहा है कोई ऐसे बूंद उठा के मार रहा हो। अभी यहाँ पे बारिश नहीं है, यहाँ पे बारिश आ रही है, लग रहा है बारिश। हाँ, ये है बेंगलोर की बारिश। उधर इतनी तेज बारिश और यहाँ रोड भी नहीं भीगा है, बारिश बिल्कुल नहीं। आजकल वातावरण प्रदूषित होने के कारण इस टाइप का बहुत आपको मिलेगा। पहले जब मैं बच्चा था तो देखते थे कि भाई बारिश हो रही है तो लगातार हो रही, अब वो सब चीज़ें देखने के लिए अब नहीं मिलती। या तो या फिर इतनी बारिश होती है कि संभालना मुश्किल है, चाहे जैसे यहाँ पे है, थोड़ी देर बारिश है थोड़ी देर नहीं है। और ये राइट साइड में पूर्वांकरा का अपार्टमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स। और उसके आगे में किसी का बन रहा है।
और राइट साइड में और बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही, बहुत सारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। लेफ्ट में आप देख रहे हैं राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज। जस्ट हम लोग जब बैंगलोर से बाहर निकलते हैं तो केंगेरी के आगे या नाइस रोड से जैसे आप मैसूर रोड पे आते हो, जस्ट थोड़ा आगे आने के बाद में राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे ट्रैफिक जैम्स आपको नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल है इस जंक्शन की वजह से। और इसी के बगल में राजा राजेश्वरी नगर लेआउट भी है, इसके लिए यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा रहता है। और ऊपर से वो देखिए ट्रैफिक है किस टाइप का। ये देखिए लोग किस टाइप से चलते हैं बस हाथ दिया निकल लिए। तो दोस्तों फिर से हम लोग कामत उपचार में हैं, वेज रेस्टोरेंट। ये अब हम लोग बिरदी में हैं। सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया था मंडिया के आगे, और अभी शाम का नाश्ता हो रहा है बिरदी के आगे। सो खाना मिला जुला के फिर से वही हम लोगों ने खाया, इडली डोसा और साथ में चाय भी, इडली वड़ा डोसा और चाय। बिल आया है 168 रुपये का। सो टोटल मिला जुला के ठीक ही था, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा, हाँ ठीक ठाक था। इससे बेहतर आप यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए अब चला जाए, अब सीधा हम लोग की सवारी चलेगी। कहाँ रुकेंगे? अब सीधा मैसूर, कोई भी बीच में स्टॉप नहीं लेंगे। शाम के बज रहे हैं 5:18। लेकिन लग रहा है कि 7 बज गए हैं बारिश हाँ। की वजह से। बारिश ने जो है मौसम खराब किए हुए खराब है, किया हुआ है बारिश मौसम। हो रही है। चलिए जी, तो चला जाए। अभी कामत उपहार से बाहर निकलते हुए, उपचार से बाहर निकलते हुए, ये देखिए रोड की हालत। रोड पे पूरा पानी भरा हुआ है, और इसमें जो है ट्रैफिक देख लीजिए क्या हाल है ट्रैफिक का, किस टाइप से लोग गाड़ी चला रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या हाल है ट्रैफिक का। इसी रोड पे थोड़ा आगे आप आते हैं तो आपको सीसीडी मिलता है लेफ्ट में। हम लोग कभी आज तक सीसीडी में नहीं गए, क्योंकि कॉफ़ी के लिए इतना पैसा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग की कोशिश ये होती है कि खाना जितना सिंपल हो और जिसमें तेल जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा है। जब आप ड्राइविंग करते हैं बारिश के मौसम में, और आप कोशिश ये कीजिए कि सामने वाली गाड़ी का जो पहिए का ट्रैक है उसे हम लोग फॉलो करें, तो क्या होगा कि वहाँ पे जब आप उसके पीछे चलोगे तो उतना पानी वहाँ नहीं रहेगा। सो अभी हम लोग रामनगरम के साइड में एंटर हो रहे हैं। देख सकते हैं पहाड़ियाँ, और पीछे अगर बादल हो, बादल के साथ में पहाड़ियाँ और साथ में ये बारिश, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। ऐसे मौसम में किधर भी बारिश में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, इसलिए आपको बारिश में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देके चलने की ज़रूरत है, खासकर तब जबकि इडियट्स रोड पे चलते हैं। जैसे अभी सामने मेरे एक ट्रक वाला जा रहा था, उसकी खाली ट्रक थी, ऐसे भगा रहा था, लग रहा था एकदम हवाई जहाज, और वो भी कहीं गड्ढा है क्या है उस सब को उसका ध्यान नहीं है। हाँ, वो ट्रक अभी सामने आपको दिख रहा होगा। मेरी कोशिश यही है कि भाई उस ट्रक से हम लोग जितना दूर रहें उतना अच्छा है।
एक और खतरनाक। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। गाना नहीं बोलना, हाँ? गाना बोल रहे थे ना कि नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं होगा अपने आप स्टॉप को निकाल देगा। अभी यहाँ पे हम लोग रामनगरम में एंटर हो रहे हैं और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे बसंती घुमा करती थी। बसंती, चल मेरी धन्नो, हैं? ये चल मेरी धन्नो वाली बसंती का एरिया है। और ठाकुर साहब का भी यही एरिया है। चलिए ठाकुर साहब से और कभी मिलेंगे। अभी तो मैसूर की ओर चलते हैं। गाड़ियों का रेल, और यही है वो वाला ट्रक जिसमें नंबर नहीं है, जो बड़ा गंदा भगा रहा था। उस ट्रक से दूरी बना के रखेंगे जिससे हम लोग सेफ रहें। वेलकम टू सिल्क सिटी ऑफ रामनगरम। बेंगलोर साइड से भी रामनगरम, हाँ, जहाँ पे ये कहाँ जाएंगे साहब? हॉर्न पे हॉर्न बज रहा है। ये ट्रक वाला ये वो कैसे भगा रहा है, खतरनाक। ट्रक से थोड़ा दूरी बना लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। लगता है कि शादी भवन है। नहीं, शादी भवन नहीं है, कुछ ऑफिस वगैरह है इन लोगों का। बाप रे, बस वाला भी कैसे भगाया है। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड की बिल्डिंग। आगे निकल जाना अच्छा रहेगा। ये हनुमान जी भी आ गए। जय जय हनुमान जी, रखना।